नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूँ आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कर्नाटक राज्य परिवहन की सेवाएं लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद लोकप्रिय है और इसे बेहतर मैनेजमेंट के लिए यात्रियों द्वारा सराहा जाता है। महाराष्ट्र में भी ऐसी सेवा शुरू की जा सकती है। ऐसा विचार महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बेंगलुरु स्थित कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय के दौरे के दौरान कही। सरनाइक ने 1 और 2 फरवरी को कर्नाटक का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के परिवहन मंत्री डॉक्टर रामलिंगा रेड्डी, राज्य के परिवहन सचिव डॉक्टर एनवी प्रसाद, KSRTC के उपाध्यक्ष रिजवान नवाब और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक माधव पुष्कर मौजूद थे। मुंबई के लिए जनवरी 2025 अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सांता क्रूज में इस महीने का औसतन तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह मुंबई के इतिहास की सबसे गर्म जनवरी बन गई। इसने जनवरी 2009 का रिकॉर्ड तोड़ा, जब जनवरी में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक निर्देश दिए। किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाई गई फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी अमृत स्नान करने कुंभ नगरी पहुंच गई। उनको महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद कुंभ नगरी में खासा विवाद छिड़ा है। किन्नर अखाड़ा संस्थापक रहे ऋषि अजय दास ने उन ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पद से हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने और चीन के उत्पादों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने के फैसले से ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। इसे लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में डर का माहौल है। इस माहौल में भारतीय रुपया भी 67 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को शुरुआती ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 87.29 रही। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। हर हर गंगे बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान पर्व पर अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। युवा स्टार अभिषेक शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को इंग्लैंड को 5वें और आखिरी T20 में 150 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए एक मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। अब दोनों टीमों के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में मोटापे के खिलाफ जन भागीदारी अभियान शुरू होगा। मोटापा समस्या नहीं बल्कि बीमारी है। लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर दिनचर्या पर चर्चा करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 700 मेडिकल कॉलेजों को जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निगरानी में सभी एम्स भी इसमें शामिल होंगे। मंगलवार को पहली बार दिल्ली एम्स के 14 डॉक्टर मोटापे की प्रभावों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, देश की जनता जानना चाहती है कि यह कौन कर रहा है और सबसे बड़ा गुंडा कौन है। केजरीवाल ने भाजपा पर वार करते हुए पूछा कि आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, पुलिस असहाय है, वह कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है। संघीय जांच एजेंसी ने रविवार को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब से निर्वासित 10 भिखारियों को गिरफ्तार किया। FIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि संदिग्ध लोग उम्राह वीजा पर यात्रा करने के बावजूद राज्य में भीख मांग रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोग राजनपुर
काशपुर, नौशहरों, फिरोज, लाहौर, पेशावर, मोहम्मद और लड़काना के हैं। प्रवक्ता ने कहा, संदिग्धों को कानूनी कार्यवाही करने के लिए कराची में एजेंसी की मानव विरोधी तस्करी सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि आपके नेतृत्व वाली सरकार का मॉडल विफल हो गया है और लोगों को ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास की ओर ले जा सके। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि लोग मौसम और राजनीतिक प्रदूषण के कारण दिल्ली में रहने को लेकर चिंतित हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वे महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर चुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। कोटेदारों और प्रधानों पर प्रशासन दबाव बना रहा है। सपा अध्यक्ष रविवार को जारी बयान में कहा कि जनता सपा को जिताने को तैयार है, पर सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार कर रही है। भारत ने 5वें और आखिरी टी20 में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। यह गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया की तीसरी सीरीज जीती थी। 5वीं टी20 के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की है और कहा है कि टी20 में भारतीय टीम का दृष्टिकोण जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा इनाम वाला है। इसी रणनीति को अमल कर टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। गंभीर ने कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारत आगे भी टी20 में आक्रामक क्रिकेट खेलता रहेगा। पुणे के चौथे टी20 में भारत एक वक्त मुश्किल स्थिति में था। इंग्लैंड के साकिब महमूद ने पारी के दूसरे ओवर में 3 विकेट मेडन डालकर टीम इंडिया को परेशानियों में डाल दिया था। जंगपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, 2013 में केजरीवाल कहते थे कि वह सीएम बनने के बाद घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने एक कार और बंगला भी ले लिया। एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शीश महल बनाया। यह 51,000 करोड़ रुपए किसका है? यह दिल्ली के लोगों का है। मैं वादा करता हूं कि हम शीश महल को जनता के देखने के लिए खोलेंगे। केजरीवाल ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। रुपए क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए? मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? ये केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं। ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने।
और जंगपुरा वालों मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ ये किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में संगम स्नान और पूजन करेंगे। दिल्ली चुनाव के दिन पीएम मोदी के कुंभ दौरे को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी पीएम मोदी के कुंभ दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि उनके ऐसा करने से दिल्ली की जनता उन्हें वोट देगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने आगे कहा कि अगर लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, दिल्ली के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली का विकास पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी में है। दिल्ली में नालों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे लोग हैं, यहाँ रहते भी हैं। हमारा अनुमान है कि हम 50 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। देखो, आज हम वजीरपुर विधानसभा में पूनम भारद्वाज के लिए रोड शो किए। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी में ही दिल्ली का विकास है। देखिए, हम आ रहे थे, नाले देख करके आपका भी आत्मा कांप जाता होगा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इन सारी व्यवस्थाओं को, नल से जल देने का, नाली को ठीक करने का, सीवर ठीक करने का, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का, छात्रों को 15,000 रुपया देकर के कोचिंग कराने का, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपया स्टाइपेंड देने का महीना, ये सब मौका एक बार मोदी जी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन का सरकार दीजिए। ये दिल्ली से प्रार्थना है और दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। हम जो इस समय हमारा जो अनुमान लग रहा है, हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2500 रुपया हर बीपीएल बहनों को दे करके दिल्ली के महिलाओं को सशक्त करेंगे। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।